हरे कृष्णा। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग की कथा आप पिछले एपिसोड्स में सुन चुके हैं। आज हम बात करेंगे छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भीमाशंकर नाम से भारत में 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। एक महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा आसाम में है। इसका उल्लेख शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। शिव पुराण में सूत जी कहते हैं कि कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और मंगल करने वाला है। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक बहुत ही पराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम था भीम। वह सदा धर्म का विद्रोह करता और प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, जो करकटी नामक राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक दिन इस पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, मेरे पिता कौन हैं? करकटी ने कहा, पुत्र, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता हैं। उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। तब से मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि को अपना आहार बनाने के लिए गए। अगस्त्य ऋषि महान तपस्वी थे। उन्होंने क्रोधित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। तब मैं इस पर्वत पर अकेली रहती हूँ। तुम भी अपने पिता समान बहुत बलशाली हो। अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तब सूत जी कहते हैं, करकटी की ये बातें सुनकर भीम क्रोधित हो गया। उसने निश्चय किया कि मैं अपने पिता, नाना और नानी की मृत्यु का बदला लूँगा। इस विचार से वह तपस्या करने चला गया। उसने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। भीम बोला, आप मुझे वरदान दीजिए जिसकी तुलना कहीं ना हो। ब्रह्मा जी अभिष्ट वर देकर ब्रह्मलोक को चले गए। वह असुर वापस घर आकर माता को प्रणाम करके कहता है, अब मैं विष्णु का संहार कर डालूंगा। यह कहकर उसने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं को जीता, अनेक राजाओं को परास्त कर दिया। भगवान शिव के महान भक्त धर्म प्रेमी को भी परास्त कर उनकी पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। उस राजा ने उसी स्थान पर शिवजी की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी उपासना शुरू कर दी। फिर उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू किया। इसी बीच किसी ने भीम को कहा कि राजा तुम्हारे विनाश के लिए पूजा कर रहे हैं। यह सुनते ही वह क्रोधित हो गया और राजा को मार डालने के उद्देश्य से राजा के पास गया। उसने राजा को बुरा भला कहा और शिवजी के पार्थिव मूर्ति पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, रे दुष्ट, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। तभी वहाँ नारद जी प्रकट हुए और बोले, हे शंकर, आप इस दुष्ट का वध करके संसार को भय मुक्त कीजिए। नारद जी की बात सुनते ही शिवजी ने हुंकार मात्र से उस असुर को भस्म कर डाला। तब सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिवजी से प्रार्थना की कि आप समस्त जगत के कल्याण हेतु यहाँ विराजमान हो जाएं। आप भीमाशंकर के नाम से पूजे जाएंगे। तब भगवान शिवजी उसी स्थान पर विराजमान हो